बेटा आज हमारे पास टॉपिक है एल्गी। हम लोग बेटा आज एल्गी के बारे में देखेंगे। एल्गी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, आज वो सारी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। बेसिकली बेटा एल्गी का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हमें तीन देखने को मिलते हैं। एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी और एक है रोडोफाइसी। ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहला एल्गी कौन सा होता है? क्लोरोफाइसी। कौन सा होता है बेटा? क्लोरोफाइसी, जिसको हम कहते हैं बेटा ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहते हैं। वेरी गुड। दूसरा बेटा हमारे पास आता है कौन सा? दूसरा आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी, वेरी गुड। फियोफाइसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? ब्राउन एल्गी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्राउन एल्गी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है रेड एल्गी, जिसे हम कह रहे हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम हैबिटाट की बात करेंगे। हैबिटाट मतलब कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ इनका आवास है। तो हम पहले देखेंगे किसका हैबिटाट? क्लोरोफाइसी का हैबिटाट देखेंगे। तो क्लोरोफाइसी के हैबिटाट को देखो ध्यान से। हैबिटाट इसका क्या है? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, साथ साथ मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। दूसरा इसकी बात कर रहे हैं तो फ्रेश वाटर में बेटा ये रेयर होते हैं। फ्रेश वाटर में क्या होते हैं बेटा? ये रेयर होते हैं। मेनली कहाँ देखने को मिलते हैं? मेनली हमें देखने को मिलते हैं मरीन वाटर में। रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं तो कुछ इसमें से हैं जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, बाकी मरीन वाटर में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वार्म वाटर में देखने को मिल रहे हैं। वार्म वाटर के अलावा डीप सी में देखने को मिलते हैं और वेल लाइटेड रीजन पर देखने को मिल रहे हैं। वेल लाइटेड रीजन पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमने ये देख लिया। दूसरी चीज बेटा हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे बेटा इनके स्ट्रक्चर को लेके, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्लोरोफाइसी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये यूनिसेलुलर है। बिल्कुल है। तो यूनिसेलुलर में बेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं? क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास। क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास, जिसमें क्लोरेला जो है बेटा ये नॉन मोटाइल है और क्लामाइडोमोनास जो है बेटा वो मोटाइल है। तो क्लोरेला कैसा है बेटा? नॉन मोटाइल, मतलब कैसा है बेटा? अचल है। और क्लामाइडोमोनास कैसा है बेटा? मोटाइल है। तो मेरे पास दो एग्जांपल यूनिसेलुलर के हो गए। अब दूसरी कंडीशन है बेटा हमारे पास फिलामेंटस। अब फिलामेंटस एल्गा की बात कर रहे हैं। फिलामेंटस में दो कंडीशन है। हो सकता है इसमें ब्रांचिंग देखने को मिल जाए, हो सकता है इसमें ब्रांचिंग ना देखने को मिले। ठीक, तो मेरे पास पहली कंडीशन है अनब्रांच, मतलब ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। अनब्रांच में बेटा हमारे पास दो एग्जांपल है, एक है यूलोथ्रिक्स, दूसरा है स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स है और स्पाइरोगायरा है। दूसरा बेटा मेरे पास क्या है? ब्रांच की बात कर रहे हैं। ब्रांच का बेहतरीन सा एग्जांपल है बेटा क्लेडोफोरा। ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है किसमें बेटा? क्लेडोफोरा के अंदर। अब तीसरी बात बेटा हमारे पास कंडीशन आ रही है, तीसरी कंडीशन है बेटा कोलोनियल। अब कोलोनियल ग्रीन एल्गी किसमें देखने को कौन है बेटा? कोलोनियल ग्रीन एल्गी कौन है? कोलोनियल बेटा हमारे पास है वोल्वॉक्स। कौन है बेटा? वोल्वॉक्स है। इसकी कॉलोनी को बेटा हम कहते हैं सिनोबियम। कॉलोनी को कहते हैं सिनोबियम। लास्टली बेटा हमारे पास डिफरेंशिएटेड थैलस। डिफरेंशिएटेड थैलस, डिफरेंशिएटेड थैलस मतलब प्रॉपर थैलस। प्रॉपर थैलस, प्रॉपर थैलस किसमें देखने को मिलता है? प्रॉपर थैलस देखने को मिलता है बेटा कारा के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? कारा के अंदर देखने को मिलता है। तो हमने क्या क्या देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में? यूनिसेलुलर में बेटा हमने देखा क्लोरेला। क्लोरेला कैसा है? नॉन मोटाइल है।
दूसरा फ्लामाइडोमोनास देखा जो कैसा है बेटा, मोटाइल है। तीसरा हमने देखे फ्लामेंटस, फ्लामेंटस में अनब्रांच देखे, उसके एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ब्रांच का एग्जाम्पल क्लेडोफोरा है। और लास्टली बेटा हमने देखा कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स कॉलोनी को सिनोबियम कह रहे हैं। डिफरेंशिएटेड यानी कि प्रॉपर थैलस बेटा आपको देखने को मिल रहा है कारा के अंदर, कारा के अंदर देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी खोलो बेटा अपनी, वहां पर एक लाइन लिखी है, एल्गी आर वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म। मतलब क्या है, मतलब क्या है, साइज भी अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, और फॉर्म्स भी अलग हो सकती हैं, भिन्न हो सकती है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें एकदम क्लैरिफाई हो गई ये लाइन कि वेरिएबल है साइज में भी, वेरिएबल है फॉर्म्स में भी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फियोफाइसी के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेकर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बेटा हमारे पास देखने को मिलता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की वो लाइन लिख दे रहे हैं, वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म। फॉर्म्स और साइज में क्या है बेटा, वेरिएबल है, ये बात क्लियर है। साइज में अलग है, ठीक, फॉर्म्स में अलग है। ग्रीन एल्गी में देख लिया, ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर फिलामेंटस देखने को मिल रहे हैं, कॉलोनियल देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेकर। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बेटा हमारे पास क्या देखने को मिलता है, इसमें अधिकतर हमेशा ही इसमें फिलामेंटस देखने को मिलेगा बेटा। फिलामेंटस दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो ब्रांच हो सकता है और एक हो सकता है प्रोफ्यूजली ब्रांच, मतलब ब्रांचिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, प्रोफ्यूजली ब्रांच है। कैसा ब्रांच है बेटा, प्रोफ्यूजली ब्रांच है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं, एनसीईआरटी एक और लाइन भी लिख रही है, उसको ध्यान से देखना जरूरी है। एनसीईआरटी लिख रही है, ब्राउन एल्गी एज कैल्स कैन स्प्रेड अप टू 100 मीटर्स, मतलब 100 मीटर तक फैल सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्राउन एल्गी सच एज कैल्स कैन स्प्रेड अप टू 100 मीटर्स, 100 मीटर तक फैल सकते हैं। कितने फैल सकते हैं, 100 मीटर तक फैल सकते हैं। ये बात हमारी एकदम क्लियर हो गई। दूसरी चीज बेटा हम क्या कह रहे हैं, दूसरी चीज बेटा हम कह रहे हैं ब्राउन एल्गी को लेकर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। मेरे पास ब्राउन एल्गी क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। देखो ध्यान से, ब्राउन एल्गी है ये, और ये किसी सबस्ट्रेटम यानी कि सतह से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सबस्ट्रेटम, और जिसके थ्रू जुड़ा है उसको बेटा हम कह रहे हैं होल्ड फास्ट। देखो अब कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है क्या ये होल्ड फास्ट रूट की तरह काम करती है, बिल्कुल गलत जवाब। होल्ड फास्ट का कोई भी एब्जॉर्प्टिव रोल नहीं है। होल्ड फास्ट का काम केवल अटैचमेंट का है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम एंड नथिंग एल्स, और कोई काम नहीं करती बेटा। तो होल्ड फास्ट क्या है, हेल्प इन अटैचमेंट। नो एब्जॉर्प्टिव रोल, कोई भी एब्जॉर्प्शन जैसा काम नहीं करती है। दूसरी चीज बेटा हमारे पास क्या देखने को मिल रही है, हमारे पास ये बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम कह रहे हैं फ्रॉन्ड। क्या कह रहे हैं, फ्रॉन्ड। अब ये फ्रॉन्ड क्या है, फ्रॉन्ड क्या है, इट इज द मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट। ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है किसका, एल्गी का। बेटा मेरे पास ये क्या है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास ये हो गया मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट कौन सा है। अब होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड के बीच में ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको बेटा हम कह रहे हैं स्टाइप। क्या कह रहे हैं बेटा, स्टाइप कह रहे हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द होल्ड फास्ट एंड द फ्रॉन्ड। अब फ्रॉन्ड के अंदर क्या देखते हैं, फ्रॉन्ड के अंदर हमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको कहते हैं बेटा एयर वेसाइकल्स। क्या कहते हैं बेटा, एयर वेसाइकल्स कहते हैं। अब इन एयर वेसाइकल्स का काम क्या है, अब ये समझो, ब्राउन एल्गी इस तरीके से टहल रहा है,
यूं मूव कर रहा है। कंडीशन ये है कि अगर ये एयर वेसाइकल नहीं होंगे तो ये सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा? सिंक मतलब डूब सकता है। तो नेचर ने इनको क्या दिया? एयर वेसाइकल दिया टू कीप दीज फ्लोटिंग, इनको तैरता रखने के लिए, इनको तैरता रखने के लिए नेचर ने इनको क्या दिया बेटा? एयर वेसाइकल दिया। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास दूसरी जो बात आ रही है वो आ रही है रोडोफाइसी को लेकर। तो रोडोफाइसी में सिंपली इतना याद रखना है बेटा कि ये फिलामेंटस होते हैं और ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और ब्रांच होते हैं। मैं समझता हूं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देख लिया बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भाई पुरानी बात याद करो, वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म्स, याद आया? वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म। तो मेरे पास फॉर्म्स क्या क्या है? यूनिसेलुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है, डिफरेंशिएटेड थैलस हो सकता है। यूनिसेलुलर में बेटा हमने क्लोरेला क्लामाइडोमोनास को देखा, फिलामेंटस में अनब्रांच ब्रांच कंडीशन, कॉलोनियल में वॉलबॉक्स को देखा है, और डिफरेंशिएटेड थैलस में बेटा हमने देखा है कारा को। और ब्राउन एल्गी में हमने क्या क्या देखा? ब्राउन एल्गी में हमने देखा क्या? हमने देखा कि ये ब्रांच हो सकते हैं या प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकते हैं। ऐसा एक एग्जांपल भी है बेटा। कैल्प के अलावा एक और ऐसा है जिसके अंदर प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग देखने को मिलती है, वो है एक्टोकार्पस। आप लिख लीजिए इसे, ठीक? एक्टोकार्पस है। तो कैल्प क्या है? एनसीईआरटी क्या लिख रही है? कैल्प कैन स्प्रेड अप टू 100 मीटर, 100 मीटर तक फैल सकते हैं। स्ट्रक्चर देखा हमने, स्ट्रक्चर में बेटा हमने देखा कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है। सबस्ट्रेटम से किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? होल्ड फास्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक? मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड में एयर वेसाइकल्स पाए जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? बायोएंसी यानी कि कीप एल्गी फ्लोटिंग, तैरता रख रहे हैं। तो ये चीजें हमने किसमें देखी बेटा? एल्गी में देखी। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। हमने हैबिटाट देख लिया है, हैबिटाट के अलावा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया है। अब आगे की बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर। किसकी बात करेंगे बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहो। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल की बात करेंगे। अब ध्यान से देखो, मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। इंटरनल स्ट्रक्चर में बेटा हम सबसे पहले देखने लगे हैं सेल वॉल को। तो सेल वॉल में अगर मैं कहूंगा इनर सेलुलोज की बनी है और आउटर, बाहर क्या है इसके? पेक्टिन है। अंदर सेलुलोज है, बाहर क्या है बेटा? पेक्टिन है, ठीक? दूसरा बेटा मेरे पास सेल वॉल देखेंगे, इसमें अंदर वही सेलुलोज, सेलुलोज इन और एल्गिन कहाँ है बेटा? आउट। एल्गिन बाहर है और सेलुलोज क्या है बेटा? अंदर है। अगर मैं इधर सेल वॉल की बात कर रहा हूं तो यहां पर बेटा हमारे पास सेलुलोज वापस से इन है और कैरागीन वापस से क्या है बेटा? कैरागीन बाहर है। कैरागीन क्या है बेटा? बाहर है, आउट। हमने सेल वॉल समझ ली। अब व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गिन एंड कैरागीन? लाइन देखो एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एल्गिन एंड कैरागीन एक्ट एज हाइड्रोकोलाइट्स। एनसीईआरटी साथ लेके खोल के बैठो, ठीक? एल्गिन एंड कैरागीन कैन कैन क्या बोल रहा हूं? कैन एक्ट एज हाइड्रोकोलाइट्स। मतलब क्या है बेटा? इनके पास वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है। अब वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या है सर? इससे हम क्या समझे? देखो, वेव जब उठती हैं तो क्या होता है? हमारे पास जो ब्राउन एल्गी होता है दैट कैन कम ऑन टू द सरफेस। जब सरफेस पर आ जाएगा तो सरफेस पे आने की वजह से मेरे पास क्या होगा? ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा सन के, और जब सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो सकता है बेटा? वाटर इवापोरेट हो गया,
और वाटर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो एल्गी इवेंचुअली मर जाएगा, इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। और इस कंडीशन से बचने के लिए एल्गिन और केराटिन अपने पास वाटर को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि दीज एक्ट एज हाइड्रोकोलाइट्स। सेल वॉल क्लियर हो गया। सेल वॉल के बाद बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में? फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला, फ्लैजेला की बात कर रहे हैं। इनमें होती है 2 से 8, इक्वल होंगी और एपिकल होंगी, इक्वल होंगी और एपिकल होंगी। ठीक, अगर मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, लोकेशन में बेटा हमारे पास जैसे लोकेशन कहां कहां होगी, कहां कहां पाई जा सकती है, तो बेटा मेरे पास आ गया यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी में बेहतरीन सा एग्जांपल याद करो, क्लामाइडोमोनास मोटाइल बताया था अभी, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? क्लामाइडोमोनास। वेरी गुड, क्लामाइडोमोनास, ऐसे ही जुड़े रहो। तो मैंने क्या बोला? यूनिसेलुलर एल्गी में बेटा हमारे पास क्या आ गया? क्लामाइडोमोनास आ गया, जिसके पास फ्लैजेला पाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर तुमने एनसीईआरटी में देखा है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा है तुमने। यूनिसेलुलर एल्गी में क्लामाइडोमोनास आ गया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कहां देखने को मिलता है? एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? जू स्पोर्स। एंड इन गैमीट्स, गैमीट्स में देखने को मिल रहा है, और गैमीट्स में देखने को मिल रहा है फ्लैजेला। फ्लैजेला, अगर मैं फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की बात करता हूं, तो फ्लैजेला की बात कर रहे हैं बेटा हम ब्राउन एल्गी के अंदर। फ्लैजेला कैसी होती है बेटा? 2 होती हैं, अनइक्वल होती हैं और लेटरल यानी कि पार्श्व लगी होती हैं। तो 2 हो गई, कैसी हो गई? 2 हो गई, और कैसी हो गई? अनइक्वल हो गई। क्या हो गई बेटा? अनइक्वल हो गई। कैसी हो गई? अनइक्वल हो गई। और तीसरी चीज बेटा हमारे पास क्या हो गई? लेटरल लगी हुई है। कैसी लगी हुई है बेटा? लेटरल लगी हुई है। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से। तो मेरे पास क्या हो गया? इसकी लोकेशन देखो, यूनिसेलुलर तो देखने को ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये ब्रांच होते हैं। अब ब्रांच में दोनों कंडीशन बताई, ब्रांच भी है और प्रोफ्यूजली ब्रांच भी है। तो हम क्या देख रहे हैं? लोकेशन की बात कर रहे हैं। लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन में एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। एसेक्सुअल जैसे बेटा हमारे पास किसमें? जू स्पोर्स हो गए। क्या हो गए? जू स्पोर्स। एंड इन गैमीट्स, और किसमें देखने को मिल रहे हैं? गैमीट्स में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर एकदम? और किसमें देखने को मिल रहे हैं? गैमीट्स में देखने को मिल रहे हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तीसरी बात, हम बात कर रहे हैं रोडोफाइसी के अंदर। अब सोच के बताओ, रोडोफाइसी के अंदर क्या फ्लैजेला होगी? पानी के अंदर पाए तो इन रोडोफाइसी फ्लैजेला एब्सेंट होती है। फ्लैजेला क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। तो अगर मैं यहां फ्लैजेला की बात करूंगा तो फ्लैजेला इज एब्सेंट। फ्लैजेला क्या है बेटा? एब्सेंट है। अगली बात बेटा हमारे पास जो आ रही है, स्पेशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटा। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ध्यान से देखो, क्लोरोप्लास्ट, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या दे रखा है? डिस्क शेप दे रखा है, रेटिकुलेट दे रखा है, प्लेट शेप दे रखा है, इसके अलावा रिबन लाइक दे रखा है, दिखा, रिबन लाइक दे रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्लामाइडोमोनास जो होता है ना बेटा, क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेटा हमें देखने को मिलता है कप शेप का। ये दिमाग में रखना, कप शेप का देखने को मिलता है। एकदम क्लियर हो गया। तो मेरे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट कैसा हो सकता है? डिस्क, रेटिकुलेट, प्लेट, रिबन शेप एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और क्लामाइडोमोनास में कैसा देखने को मिल रहा है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। अब बेटा यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि स्टोरेज। स्टोरेज की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी एक लाइन लिख रही है स्टोरेज को लेकर ग्रीन एल्गी। देखो एनसीईआरटी क्या लिख रही है? एनसीईआरटी लिख रही है बेटा, जो मेरे पास एल्गी है, ग्रीन एल्गी, उसमें लिखा है क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इन्वर्टेड पीयर जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिसको हम पायरेनॉइड कहते हैं। पायरेनॉइड में क्या है? पायरेनॉइड स्टोर करते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च।
तो प्रोटीन को स्टोर करते हैं स्टार्च के अलावा। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला है, इसमें स्टोरेज की बात की है। तो स्टोरेज देखते हैं, स्टोरेज क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टार्च एंड ऑयल, ठीक। तो मैंने क्या लिखा है, स्टोर्ड किसमें होता है, ये मेरे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं पायरेनॉइड। क्या कह रहे हैं, पायरेनॉइड। स्टोर क्या करता है, स्टोर्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब अंदर क्या करेगा, प्रोटीन को, और बाहर क्या करेगा बेटा, स्टार्च को क्या करेगा बेटा, ये स्टोर करेगा। अंदर प्रोटीन और बाहर क्या करेगा बेटा, स्टार्च स्टोर करेगा। बहुत ध्यान सुनते रहो, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर कर दिया, बहुत बढ़िया। अब एक कंडीशन और है, क्या पायरेनॉइड ग्रीन एल्गी के अलावा कहीं और पाए जा सकते हैं। पायरेनॉइड ऐसे स्ट्रक्चर हैं, स्टार बना दे रहा हूं बेटा, पायरेनॉइड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन यूग्लिना। तो यूग्लिनोफाइटा के अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, पायरेनॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। पायरेनॉइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन यूग्लिना। तो यूग्लिना के अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा, पायरेनॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, हम बात करेंगे स्टोरेज इन फियोफाइसी। तो हमारे पास फियोफाइसी की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, फियोफाइसी में स्टोरेज, बहुत बढ़िया, स्टोरेज की बात कर रहे हैं। स्टोर क्या करेगा बेटा, ये स्टोर करता है किसको, बताओ फटाफट, देखो एनसीईआरटी, स्टोर करता है ये लेमिनेरियन स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। मैनिटोल कैसे बनता है, देखो मेरे पास मैनोज शुगर होती है, बहुत बढ़िया, मैनोज शुगर होती है, उसका तुम करवा दो रिडक्शन, तो बन जाएगा क्या, मैनिटोल। और मैनिटोल को कौन स्टोर करता है बेटा, फियोफाइसी। क्या करता है बेटा, मैनिटोल को स्टोर कौन करता है, फियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गी, ठीक। अब लास्टली बेटा हमारे पास आते हैं रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी का स्टोरेज देखो, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अब एनसीईआरटी को ध्यान से देखो, एनसीईआरटी क्या लिख रही है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि फ्लोरिडियन स्टार्च का क्या है, स्ट्रक्चर जो है इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के समान इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हमने क्या देख लिया बेटा, अभी तक स्टोरेज देख लिया है, फ्लैजेला देख ली है, हमने क्या देख लिया, सेल वॉल को देख लिया है। अब अगली जो कंडीशन है बेटा, हम लोग इसके बारे में जो बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है, हम बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन को लेके। रिप्रोडक्शन से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा देखने को मिलता है। अब सारे बच्चे चीख के बोलेंगे कि सर इसके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेटिक है सर, ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। अब मैं इनसे पूछूंगा कि बेटा ऑटोट्रॉपिक है तो क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस कौन सी वाली होगी, एन ऑक्सीजनिक या ऑक्सीजनिक। तो सवाल का जवाब ध्यान से देखो, देखो मेरे पास क्या है, इनके अंदर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और ये कॉमन है सबके लिए, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसके लिए जरूरी है क्लोरोफिल ए का और पीएस सेकंड का होना। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि पिगमेंट कौन कौन से होंगे बेटा। तो पिगमेंट देखो, तो पिगमेंट होगा बेटा इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोफिल ए कंपलसरी है, क्लोरोफिल ए कंपलसरी है। और अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस फियोफाइसी के अंदर भी होती है,
रोडोफाइसी के अंदर भी होती है, तो तुम ये कहोगे सर क्लोरोफिल ए तो तीनों के अंदर पाया ही जाएगा, क्लोरोफिल ए तो तीनों के अंदर पाया ही जाएगा। तो देखो बेटा, अगर मैं इधर न्यूट्रिशन की बात करता हूं, इधर अगर न्यूट्रिशन की बात करता हूं, तो न्यूट्रिशन वही देखने को मिलेगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि मतलब क्लोरोफिल ए क्या होगा, कंपलसरी होगा, क्लोरोफिल ए क्या होगा, कंपलसरी होगा। ध्यान से देखो, तो पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो पिगमेंट कौन कौन से हो गया? क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, और फ्यूकोसेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिख रही है, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन शेड। बहुत ध्यान सुनो, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड तक होते हैं, तो बहुत ध्यान सुनो, मोर फ्यूकोजेंथिन, मोर फ्यूकोजेंथिन, जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन उतना ज्यादा ब्राउन शेड या ब्राउन कलर कह सकते हो। ठीक, तो इनका कलर कैसा होता है? फ्रॉम ओलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के होते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां भी लिख दूं न्यूट्रिशन सर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, न्यूट्रिशन क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? क्लोरोफिल ए क्या है बेटा? कंपलसरी है। क्लोरोफिल ए क्या है बेटा? कंपलसरी है। बहुत ध्यान सुनो, तो मतलब क्या है? क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा सर, पिगमेंट में क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, और इसके साथ क्लोरोफिल डी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? आर रोडोफाइसियन कहते हैं, आर मतलब रोडोफाइसियन, आर फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन कैसा कलर? रेड कलर, फाइकोएरिथ्रिन। तो मैंने क्या देखा? मैंने इसमें न्यूट्रिशन भी देख लिया, इसमें पिगमेंट भी देख लिए। अब लास्टली बेटा हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट टॉपिक। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ध्यान से, लास्ट बेटा टॉपिक क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, और लास्टली बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले बेटा हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन को लेके। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बेटा हमारे पास आएगा वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, इधर भी फ्रेगमेंटेशन हो, और इधर भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। अभी मैंने बताया कि एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? एसेक्सुअल स्पोर्स। अब एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से बेटा? हमने बोला है जू स्पोर्स है। जू स्पोर्स में, जू स्पोर्स माइटोटिकली बनते हैं सर, बिल्कुल बनते हैं माइटोटिकली। ठीक, इनमें फ्लैजिला कैसी होगी? दो से होगी, 8 इक्वल होगी और एपिकल होगी। सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पर बेटा बनेंगे एसेक्सुअली जू स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? जू स्पोर्स बनेंगे। और यहाँ पर फ्लैजिला जो है वो कैसी होगी? दो होगी, अनइक्वल, अनइक्वल, और कैसी होगी बेटा? लेटरल होगी। दो है, अनइक्वल है और लेटरल है, मतलब कैसे होगी? ऐसे होगी। देखो, एक छोटी, एक बड़ी, और लगी कैसी है बेटा? लेटरल। रोडोफाइसी के अंदर हमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलती है, याद आया? रोडोफाइसी के अंदर हमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जू स्पोर्स तो नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर बनेंगे बेटा हमारे पास एप्लेनो स्पोर्स बनेंगे। बहुत बढ़िया, एसेक्सुअल क्लियर हो गया। एसेक्सुअल के बाद बेटा हमारे पास लास्टली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान से देखोगे, तीन कंडीशन है, आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है, और ऊगैमस है। देखो, सेम साइज के हैं, आइसोगैमस है। गैमीट्स अगर सेम साइज के हैं तो आइसोगैमस है। डिसिमिलर साइज के हैं, एनाइसोगैमस है।
ऊगैमस में क्या है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है। और ऊगोनिया के अंदर क्या कह रहा हूँ, ऊगोनिया के अंदर एक स्ट्रक्चर है ऊगोनिया। ऊगोनिया के अंदर बेटा हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल नहीं। कैसा है, ऊगोनिया के अंदर है एक स्ट्रक्चर है ऊगोनिया, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो कैसा है, ऊगैमस। ध्यान से देखो, तो मेरे पास क्या है, आइसोगैमस। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, नीट में आ चुका है। आइसोगैमस में नॉन मोटाइल गैमीट्स, नॉन मोटाइल गैमीट्स बेटा तुम्हें देखने को मिलते हैं स्पाइरोगायरा में। कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा आपको, स्पाइरोगायरा। और दूसरा देखो ध्यान से, मोटाइल गैमीट्स देखने को मिलेंगे बेटा यूलोथ्रिक्स में, क्लेडोफोरा में, क्लामाइडोमोनास में। बहुत बढ़िया, क्लामाइडोमोनास में। तीसरा बेटा मेरे पास सेकंड क्या आता है, एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस बेटा तुम्हें देखने को मिलता है यूडोरीना के अंदर। एनाइसोगैमस किस में देखने को मिल रहा है बेटा, यूडोरीना के अंदर। ठीक, यूडोरीना। लास्टली ऊगैमस कंडीशन। ऊगैमस कंडीशन बेटा हमें देखने को मिलती है बॉल बॉक्स में। याद करो, बॉल बॉक्स कॉलोनियल है। याद आया, बॉल बॉक्स कैसा है, कॉलोनियल है। अब ध्यान से देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने फियोफाइसी का कोई एग्जांपल, फियोफाइसी में आइसोगैमस का कोई एग्जांपल नहीं दे रखा है, कोई एग्जांपल नहीं है। एनाइसोगैमस का कोई एग्जांपल नहीं, तो याद भी नहीं करना है, ज्यादा बाहर पढ़ोगे दिक्कत आएगी। ऊगैमस का एग्जांपल दे रखा है, वो है बेटा फ्यूकस। क्या है बेटा, फ्यूकस है। और अगर मैं बात करूंगा रोडोफाइसी में, तो रोडोफाइसी में केवल और केवल देखने को मिलता है ऊगैमस कंडीशन। क्या देखने को मिलती है, खाली ऊगैमस कंडीशन देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल भी साथ साथ देख ही लेते हैं बेटा। लाइफ साइकिल इसकी कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। क्या इसमें कोई अपवाद है, कोई एक्सेप्शन है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कैसी लाइफ साइकिल है बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसमें कोई भी अपवाद देखने को मिलता है, नहीं मिलता, बिल्कुल सही। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, इसमें भी हैप्लॉन्टिक है, पर इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, अपवाद देखने को मिलेंगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का है एक्टोकार्पस और कैल्प। बहुत बढ़िया। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेटा आपको देखने को मिलती है फ्यूकस के अंदर। किसके अंदर देखने को मिल रही है, फ्यूकस के अंदर। लास्टली इसमें देखो, लाइफ साइकिल जनरली क्या देखने को मिलती है, लाइफ साइकिल जनरली क्या देखने को मिलती है, हैप्लॉन्टिक। कैसी देखने को मिल रही है बेटा, हैप्लॉन्टिक। पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक पॉलीसिफोनिया के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है, पॉलीसिफोनिया। बेटा ये कंपाइल्ड लेक्चर था आज हमारे पास एल्गी को लेकर। मुझे लगता है कि जो कंफ्यूजन आपके साथ रहती होगी ना एल्गी को लेकर, वो इससे क्लियर होगी एकदम। मुझे लगता है क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा और एनसीईआरटी को साथ साथ लेकर चले होगे तो बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा बेटा। ऐसे ही लेक्चर आगे भी अपलोड होते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।